चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे गौतम बुद्ध के अनुसार मानव जीवन में कर्म का क्या महत्व है, कर्म से क्या पाया जा सकता है, इंसान को कर्म करना चाहिए या नहीं, कर्मशील की क्या गति होती है और अकर्म की क्या गति होती है। तो आइए देखते हैं इन सभी सवालों का जवाब। आखिर कर्म है क्या? तो सुने ध्यान से। हम जो करते हैं केवल वही हमारे कर्म नहीं होते, बल्कि हम जो सोचते हैं या जो कहते हैं वो सब हमारे कर्म ही होते हैं। कहते हैं इस संसार को हम जो भी देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। इस प्रकार हमारा कर्म ही हमारा भाग्य तय करता है। कर्म शुभ और अशुभ दो प्रकार के हो सकते हैं और शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता भी है हमें। जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते। इस संसार में कर्म का क्या महत्व है? इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार या प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर लेकर जाते हैं। कर्म भाव करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होगा। केवल वही व्यक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे न धन की लालसा है, न कीर्ति की और न अन्य किसी वस्तु की। जो निष्काम कर्म की राह पर चलता है उससे उसकी परवाह कब रहती है कि किसने उसका अहित साधन किया है। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर लेकर जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, कर्म का मूल्य उसके बाहरी रूप और बाहरी फल में इतना नहीं है जितना कि उसके द्वारा हमारे भीतर दिव्यता की वृद्धि होने में है। अविद्या से संसार की उत्पत्ति होती है। संसार से घिरा जीव विषयों में आसक्त रहता है। विषय शक्ति के कारण कामना और धर्म और कर्म का निरंतर दबाव बना रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता और अपना कुछ मानता भी नहीं, इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमतापूर्वक होता जाता है। कर्म करने और उसका फल पाने के बीच लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने में कुछ समय जरूर लग सकता है। अखाड़े में दाखिल होते ही कोई पहलवान नहीं बनता, विद्यालय में प्रवेश पाते ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है, कर्म क्षेत्र चाहे कोई भी हो। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है, निभाता है, वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। कर्मयोगी परलोक का ध्यान कर कर्म नहीं करता, वह तो बस क्रियारत रहता है। इस धरती पर कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखो दोस्तों, क्योंकि कर्म करने वाला ही जीने का सच्चा अधिकारी होता है। जो कर्म निष्ठा छोड़कर भोगवर्ती करता है वह मृत्यु का अधिकारी बन जाता है। कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिंसक बनाता है। जो निष्काम कर्म की राह पर चलता है उसे उसकी परवाह कब रहती है कि किसने इसका अहित साधन किया है। भविष्य चाहे कितना भी सुंदर हो, विश्वास न करो। भूतकाल की भी चिंता मत करो। जो करना है उसे अपने आज पर और विश्वास पर विश्वास रखकर वर्तमान में करो। कर्म ईश्वर को ऋणी बना देता है
और ईश्वर उसे सूद सहित वापस करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की लौ बुझ जाती है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर देव नष्ट हो जाता है। फल मनुष्य के कर्म के अधीन है। बुद्धि कर्म के अनुसार आगे बढ़ने वाली है। तथापि विद्वान और महात्मा लोग इसी तरह विचार कर ही कोई काम करते हैं। खेल में हम सदा ईमानदारी का पल्ला पकड़ कर रखते हैं, पर अफसोस है कि कर्म में हम इस ओर ध्यान तक नहीं देते। अभाग्य से हमारा धन, नीचता से हमारा यश और मुसीबत से हमारा जोश और रोग से हमारा स्वास्थ्य और मृत्यु से हमारे मित्र हमसे छीने जा सकते हैं, किंतु हमारे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करते रहेंगे। ये बात हम भूल ही जाते हैं। जहाँ देह है वहाँ कर्म तो है ही, उससे कोई मुक्त नहीं है। तथापि शरीर को प्रभु मंदिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। कर्म की परिसमाप्ति ज्ञान में और कर्म का मूल भक्ति अथवा संपूर्ण आत्मसमर्पण में है। कर्म सदैव सुख ना ला सके, परंतु कर्म के बिना सुख भी नहीं मिलता। मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या, कर्म ही पूजा है और कर्म कर्तव्य पालन भक्ति है। दोस्तों, तो आप भी अच्छे कर्म करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।